नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो आइए देखते हैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। यह कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता के बारे को दर्शाता है। तो आइए समझते हैं मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो है एक अमाउंट है डाटा को स्टोर करने की एक इकाई है और दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट्स, और यह बाइट के रूप में जो है रिप्रेजेंट करता है। बाइट के रूप में रिप्रेजेंट करता है यानी कि बाइट के रूप में ही यह स्टोर होता है। और इसमें सबसे छोटी इकाई के रूप में देखा जाए तो बाइट ही होती है, लेकिन बिट से मिलकर बाइट का निर्माण होता है। बिट यानी कि बाइनरी डिजिट होती है जो 0 और 1 से बनती है, बाइनरी डिजिट कहलाती है। कंप्यूटर भी 0 और 1 की ही भाषा समझता है, इसके अलावा वह कुछ नहीं समझता है। और इसी भाषा के अनुसार जो है कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है और वह जो है विभिन्न तरह के इंफॉर्मेशन या डायरेक्शन को इन्हीं भाषाओं में समझ पाता है। इसके अलावा ये निबल एक होता है। निबल यह भी एक यूनिट है। जब 4 बिट्स जो है मिल जाती हैं तो उसे एक निबल कहा जाता है, एक निबल कहा जाता है। और जब बाइट जो है उसे कहा जाता है एक ग्रुप ऑफ बाइट, एक ग्रुप ऑफ बिट्स, यानी कि 8 जब बिट होती हैं उन समूहों को जो है बाइट कहा जाता है। एक बाइट जो है स्मॉल यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्टोरेज क्षमता की कंप्यूटर की, जिसे जो है प्रेजेंट किया जाता है एक कैरेक्टर के रूप में, रिप्रेजेंट किया जाता है एक कैरेक्टर के रूप में। यानी कि 8 बिट होती हैं तो एक बाइट बनती है और एक बिट जो है एक अक्षर को जो है रिप्रेजेंट करती है, एक अक्षर का जो है निर्माण करती है जब हम कीबोर्ड से दबाते हैं तो। अब आइए देखते हैं वर्ड। वर्ड जो है कंप्यूटर का एक बिट के समान होता है, एक बाइट के समान होता है, एक ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर, और यह एक अस्थाई नंबर होता है। और प्रोसीड एज ए यूनिट, एक यूनिट के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों में यह फिक्स ही होता है, सभी कंप्यूटरों में। इसकी लेंथ जो होती है वर्ड की वह हो सकती है 8 बिट से लेकर 96 बिट तक इसकी लेंथ हो सकती है एक वर्ड की, यानी कि बिट्स के समान। इस तरीके से एक कंप्यूटर स्टोरेज का जो यह काम है, या विभिन्न तरह के जो डाटा होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है कंप्यूटर में। तो आइए इसकी कुछ यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को देख लिया जाए। एक बिट जो है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं या बाइनरी डिजिट कहते हैं। वहीं एक निबल बराबर जो होता है जिसमें 4 बिट्स शामिल होते हैं, तब जाकर एक निबल का निर्माण होता है। जब 8 बिट्स जो है उसमें शामिल हो जाते हैं तो एक बाइट का निर्माण होता है और इसी से शुरू होता है अक्षर का निर्माण कार्य। वहीं पे जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तो एक केबी का निर्माण शुरू होता है या एक किलो बाइट बनती है, जिसमें हमारे मोबाइल आदि जो है जब डाटा स्लो चलता है तो वह केबी के रूप में जो है दिखाता है। जब वहीं ये 1024 किलो बाइट मिलते हैं या 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB या मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर जो होता है 1 GB या गीगाबाइट के बराबर होता है। यह बड़ी मेमोरी है। इसके अलावा 1024 गीगाबाइट बराबर 1 TB या टेराबाइट कहलाता है। जब 1024 टेराबाइट जो है मिल जाते हैं तो 1 PB या पेक्टाबाइट का निर्माण करते हैं। वहीं 1024 पेक्टाबाइट जब मिलते हैं तो एक EB यानी कि एक्साबाइट का जो है निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारी यूनिट्स हैं, जिसमें 1024 एक्साबाइट बराबर 1 GB यानी जेटाबाइट यूनिट होती है। यह कंप्यूटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता की यूनिट है। इसमें देखा जाए 1024 जेटाबाइट बराबर जो है 1 YB यानी कि योटाबाइट होता है। 1024 योटाबाइट्स बराबर 1 BB यानी कि ब्रोंटा बाइट के बराबर होता है। देखिए ये सब यूनिट जो है, इससे एक प्रश्न सुपर टेट में अनिवार्य होता है। एक प्रश्न जो है वह आना ही है इस मेमोरी ऑफ यूनिट से, तो इसलिए इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वहीं देखिए 1024 जियोबाइट्स बराबर 1 SB या संगम बाइट के बराबर होता है। वहीं 1024 सघन बाइट्स बराबर जो होता है 1 PB या पिज़्ज़ा बाइट के बराबर होता है।
इसके अलावा 1024 पिज़्ज़ा बाइट बराबर, यानी पिज़्ज़ा देख लीजिए, खाने का नाम है पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा बाइट्स बराबर ए बी होता है, यानी कि अल्फ़ा बाइट होता है। अगला है 1024 अल्फ़ा बाइट्स, यानी कि ये जितनी भी यूनिट्स है 1024 ये होंगी और इधर जो है 1 होगा। ये इस तरीके से ध्यान में रख कर याद किया जा सकता है। 1000 अल्फ़ा बाइट बराबर 1 KB, ये स्टार के रूप में है। इसके पहले भी एक KB आया था जिसको मतलब था किलो बाइट, लेकिन यहाँ पे क्रियांट बाइट कहलाता है। ये इसके अलावा 1024 क्रियांट बाइट बराबर 1 AB, यानी कि यहाँ पे भी स्टार है, एमोस बाइट कहलाता है। 1024 एमोस बाइट बराबर 1 PB या 1 PB स्टार है, पेक्टोरल बाइट है। 1024 पेक्टोरल बाइट बराबर 1 BB स्टार, यानी बोल्गर बाइट के बराबर होता है। वहीं 1 बोल्गर बाइट्स बराबर 1 SB स्टार यहाँ पे लगाया गया है, यानी कि शेम्बो बाइट के बराबर होता है। आइए और देख लेते हैं कुछ यूनिट से हैं। 1024 शेम्बो बाइट बराबर 1 QB, यानी कि क्वेसा बाइट के बराबर होता है। 1024 क्वेसा बाइट बराबर 1 KB डबल स्टार किन्सा बाइट होता है। ध्यान रहे ये KB कई जगह आ गया, तीसरी बार है। 1024 किन्सा बाइट बराबर 1 RB या रूथर बाइट होता है। 1024 रूथर बाइट बराबर 1 BB डबल स्टार या बन भी बाइट होता है। इसके अलावा 1 बबनी बाइट बराबर जो होता है 1 SB डबल स्टार शेयर्ज बाइट होता है, सेबोर्ज बाइट होता है। 1024 सेबोर्ज बाइट बराबर 1 BB ट्रिपल स्टार, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल स्टार या बोहर बाइट के बराबर होता है। 1024 बोहर बाइट बराबर 1 HB, यानी कि हॉसी बाइट होता है, हॉसी बाइट। इसके अलावा 1024 हॉसी बाइट्स बराबर 1 MB, यानी ये MB जो है यह दूसरी बार आ गया है, 1 स्टार लगा है इसीलिए यह मिटनर बाइट होता है। 1024 मिटनर बाइट बराबर 1 DB, यानी डॉर्म स्टेट बाइट होता है। इसके अलावा 1024 डॉर्म स्टेट बाइट बराबर 1 RB, यानी कि रेंटो बाइट होता है। इसके अलावा 1024 रेंट बाइट्स बराबर 1 CB, यानी कि कॉपर बाइट के बराबर होता है। इस तरीके से ये सारी यूनिट्सें हैं। इनमें से एक प्रश्न आना एकदम पक्का है, क्योंकि एक प्रश्न इसमें से ज़रूर आता है हर बार। तो इस तरीके से ये आज का कॉन्टेक्ट, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।